जय हिंद दोस्तों। अंकुश जोली के पास हम आ जाए थे और ये हमको कुछ नया दिखाने के लिए आज आए हैं। यहाँ पे रैया के पास में है दलजीत सिंह ढिल्लों का डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर फार्म। ढिल्लों साहब अमेरिका में सेटल हैं। पंजाब को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इन पे गर्व है। संपन्न हैं लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ बातें इनसे सीखने को मिलेंगी। आएंगे अभी हमारे सामने। तो जॉली जी के पास महाराष्ट्र से आए हुए हैं पशुपालक, तो उनसे भी मिलेंगे कि कैसे उनका धंधा चलता है डेयरी का और उनकी कैसी परख है। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। ये जितने लोग पीछे विराजमान हैं जी सभी महाराष्ट्र से हैं? सभी महाराष्ट्र से, दो जगह से लोग आए हुए हैं सर। महाराष्ट्र कोल्हापुर और सांगली से। हाँ। तो 2-3 लोगों ने मिलके 2 गाड़ी का एनिमल्स लिए हैं। 18 से 19 गायें जा रही है सर। अच्छा, कब के आए? ये सर अब ये बेचारे तो आए तो 28 तारीख के आए हुए थे। तो पूरा मतलब हरियाणा और पंजाब घूम फिर के तो लास्ट में मेरे पास अब ये तो आए थे 5 तारीख को मेरे पास। तो मैंने तो 1.5 दिन के अंदर अंदर इनकी गायें पूरी कर दी थी। इन्होंने तुमसे कैसे संपर्क किया? ये पहले वीडियो के थ्रू ही आए हैं। कहीं से तो फ़ोन किया होगा तुमको? पहले ये जलंधर हुआ, कहीं कपूरथला में घूम रहे थे, फिर बाद में लुधियाना में। फिर जैसे जैसे वीडियो देखते रहते हैं तो 1-2 जैसे फिर तुमको फ़ोन आ गया? राहुल जी मेरे संपर्क में थे, तो इनको नई गाय मिल रही, फिर कहते हैं कि आओ मैं जोली जी के पास लेके चलता हूँ, तो फिर आपको गाय दिलाता हूँ। तो राहुल जी की सरपरस्ती में आए? हाँ जी, हाँ जी। तुमने क्या क्या प्रलोभन दिए इनको फिर यहाँ आने के लिए? कैसे मतलब? दूसरे व्यापारी से तोड़ के अपने पास लाए हो? नहीं, मैंने कोई तोड़ा नहीं मेरे को। तो फिर कैसे तुम्हारे पास आ गए? ये तो अब ये बताएंगे किस प्रकार आए, मैं कैसे बता सकता हूँ। कुछ झूठे वादे किए होंगे, कोई लालच दिया होगा। पहली बात तो है कि ये आने से पहले पूछ रहे थे रेट क्या है गाय का। मैंने कहा भैया मेरे पास 1-10, 1-20 से कम गाय नहीं मिलेगी। अच्छा। अगर अच्छी गाय लेनी है 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करा के दूंगा, 30 लीटर से ऊपर की गाय दूंगा, तो रेट 1-10, 1-20 लगेगा। लीड कौन कर रहे हैं? पर इन ये जो वहाँ पे गए थे पहले, तो वहाँ पे इनको बोला गया था कि 70,000 में आपको 40 लीटर की गाय दे दूंगा। अच्छा, लीड कौन कर रहा है इनको? लीड सब अलग अलग है, मतलब कि किसी ने 2 गाय ली है, किसी ने 4 ली है, किसी ने 5 ली है। यहाँ आपके पास लाने वाला कौन है? प्रमोद जी हैं। तो इन्होंने कितना कमीशन लिया? प्रमोद जी ने उल्टा गाय में कुछ भी नहीं दिया मेरे को। 2 ऐसे कैसे हो? वही तो बोल रहा हूँ, तो मैं तो मांग रहा हूँ, इनसे दे ही नहीं रहे कुछ। बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। प्रमोद नाम आपका? हाँ है जी। कितना पढ़े लिखे हो? वो 15वीं तक किया है अभी। अच्छा, कितना पढ़े हो? 15वीं TY तक। अच्छा, तो खेती है? खेती है, कितनी? 5 एकड़ है। पशु? पशु 5 है अभी। इन सबको आप लेके आए हो, जी। तो फिर इनसे कमीशन लोगे? कमीशन की तो बात वो बहुत दूर ही रह गई वो। हाँ। ये मेरे को गाय भी कम रेट में नहीं दिलाई इन्होंने। अच्छा। और मेरी गाय खुद की एक गाय लेने के लिए इन्होंने मुझे 2 दिन घुमा दिया। अच्छा, हाँ, उल्टा हो गया काम? उल्टा हो गया सब। कितना दूध होता है आपके पास? मेरा खुद का हाँ। 30 लीटर है अभी। 30 लीटर। क्या भाव बिकता है? वो 35 रुपये गाय का जाता है। अब यहाँ कितने की गाय खरीदे इनसे? अभी एक ही गाय खरीदी है मैंने खुद के लिए। खरीदी है? हाँ। अभी खरीदनी है? नहीं, एक ही खरीदी है, ये वाली गाय। अच्छा, ये जो दिखा रहे हो जर्सी? जी सर। ये ये तो जर्सी लाल रंग की तो होती है। रेडन जर्सी है सर। पहले जैसे रेडन गाय आती पास थी में ना या सर, दूर हो? पहले रेडन गाय आती है ना सर, ये वो है। और 2 से 4 दांत अब हो रही है, पहले लैक्टेशन की है। तो ये जो राहुल जी ने ली, हमारे पीछे बैठे हुए हैं, तो ये राहुल जी सांगली से आए हैं। इन्होंने लगभग 9 गाय ली है। तो इनको एवरेज रेट गाय की 1.15-1.20 पड़ गई है एवरेज रेट 9 गायों की। इसका क्या दाम लगा? ये अकेली का 1,45,000 लगा है। 1.45? हाँ, पहले ब्यात में सर 35 लीटर दूध आराम से कर देगी। अगर ना किया तो? नहीं, वो तो उसकी क्वालिटी बताती है सर, ना करने वाली तो कोई है वो तो नहीं। तुमने पैसे लिए इसलिए बोलोगे? वो सर देखिए, हर एक फार्म का अपना रिकॉर्ड होता है। अब ये मेरी चीज़ अच्छी निकलेगी, दोबारा मेरे पास आएंगे। मैं उस फार्म में जाता हूँ जहाँ पे मेरे को अच्छा, रिजल्ट मिलता जब एक व्यापारी से दूसरे से तुम लोग तोड़ते हो है। जी, इनको, खरीदारों को, तो फिर क्या क्या प्रलोभन होते हैं? मेरे को तो यही नहीं पता था ये किस व्यापारी के पास गए थे। हाँ। तो मेरे को इन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम किसी व्यापारी के पास आए हुए हैं। ये तो जब गाय परचेजिंग करे तब इन्होंने बताया कि हम 28 तारीख के आए हुए हैं। तुम लोग तो
दीवार से आर पार झांक लेते हो, जहाँ से फ़ोन कर रहे होंगे वहाँ से आवाज़ सुन के बता दोगे किसके पास गए हैं? नहीं, जब ये इनका फ़ोन आया ना मेरे को, इन्होंने उल्टा मेरे को झूठ बोला कि हम ट्रेन में बैठे हैं भाई, वो उतरने वाले हैं। तो ये तो बाद में जब गाय खरीद ली फिर बताया ये कि 28 कितना तारीख समय ये आए मांग रही है हुए। ये सर 15 दिन पड़े हुए गाय के। अभी? हाँ जी, ये खुद CRI मदीन की है सर। 35 लीटर देगी, मदीन की है। मदीन की है इसकी। और इसको जो सीमन लगा हुआ, नॉकआउट का सीमन लगा हुआ है। चलो अगली लाओ जी। ये परसों रात को बच्चा दिया इसने, फीमेल काफ दी है। ब्यांत? ब्यात ये दूसरा ब्यात की है, 6 दांत की है। और अभी जो चीखा ही है इसका, जो खीस है चीखा जिसको बोलते हैं, ये लगभग 25-26 लीटर अभी तैयार है। 45 लीटर दूध की गारंटी के साथ दी है। पहले में कितना दिया? पहले सर इस फार्म से कम 25-30 गायें तो मैं ला चुका हूँ। आज तक किसी आदमी ने मेरे को ये नहीं कहा कि 40 से लीटर दूध नीचे दिया गाय ने। पहले ब्याज में 37-38 लीटर उनके फार्म की गायें करती है। और फ्रांस के सीमन की है, और मिलर पी का सीमन लगा तो फीमेल काफ आया है, वर्ल्ड वाइड का मिलर पी का। और इनसे खुद पूछ लो कि अंकल जिनका फार्म है, पूछ लो कितना प्रॉफिट दे रहे कि गाय छोड़ दे। आइए विनोद जी, तो क्या दाम लगाया आपने इसका? ये 140 मिली है। 140 में? 140 में कितना देगी दूध? दूध मैंने तो 30 लीटर के हिसाब से इनको, ये कितना कहते हैं? ये तो 45 लीटर बोले, 45 लीटर। तो 40 लीटर वाले तो लोग 80 में भी देते हैं। देते हैं, बिल्कुल देते हैं, पर वो दूध नहीं ना देती है, वो बाद में 15 लीटर ही देती है, 40 नहीं देती है। तो इसकी क्या खासियत दे देगी? तुमने जलवाई इसलिए? बॉडी स्ट्रक्चर बताता है। तीसरे दिन 25 लीटर थोड़ा होता है दूध, ये बताइए। ये बोल रहे थे कि 25-30 लीटर देगी, मैंने कहा देने में ज़्यादा भी दे सकती है। अब जो इनको खुराक चाहिए वो वहाँ पे मिलती ही नहीं है। इनको स्पेशली बोला कि आप इतने लोग आए हो तो यहाँ पे जो खुराक है कारगिल की, वहाँ पे फीड मिलती है, पर मिलती है 8,000-10,000 नंबर मिलती ही नहीं है। इनको बोला आप इतनी गायें लेके जाते तो एक साथ मिलके एक ट्रक भी उतरवा लो वहाँ पे। कारगिल का प्रचार करो, वो कितने पैसे देंगे? नहीं, मतलब कि फॉर्मुलेशन ले लें, फॉर्मुलेशन फीड अपनी बना लें। अब कई लोग ये आए कहो हैं। ना अपनी बना ले। हाँ, अपनी बना सकते हैं, पर वो सारा दिन ये लोग क्या परचेजिंग के लिए चलते रहते हैं। 50 बार बोला कि कॉपी पेन ले लो कि साथ साथ में लिखते जाओ, पर वो काम नहीं करेंगे ये। अगर हम बोल भी देंगे ना तब भी ये मेरी गारंटी वहाँ पे जाके कभी भी नहीं करेंगे। बाद में फिर 4 दिन कर लेंगे, बाद में अपनी मनमानी कितनी गाय करेंगे। बेच चुके हो अब तक? सर इस महीने में 155 गायें सिर्फ महाराष्ट्र में दी है। तो कितने पैसे बचे? बच गए होंगे कोई 4-5 लाख रुपए, तो ज़्यादा ही बच गया ये जो होगा। फीड फैक्ट्री वाले जो हैं, तो हमने देखा हमारे यहाँ एक छोटी सी फीड फैक्ट्री थी, जी। तो बाद में पता चला कि 2-4 साल में उसने बेच दी, दूसरी नई बना ली। और उससे कम से कम 15, पहले तो 1 एकड़ में होगी, अब जो उसने बनाई करीब 25-30 एकड़ में। जी। उसके बाद सुना एक उत्तराखंड में भी लगा ली, उसके बाद सुना एक उधर और किसी स्टेट में भी लगा ली। जी। तो इतनी कैसे बचत हो जाती है? क्या मिलाते हैं फीड में? सर एक्चुअली देखिए कि पहली बात तो है कि हबी, ऐसे लोगों का तुम लोग नाम जपते हो। नहीं हमने क्या, हमारे को कमीशन दे रहे हैं जो हमने नाम जपना है। ये तो हमारे को वो चीज़ बतानी पड़ती है कि जो इस फार्म में यूज़ कर रहे हैं कि एटलीस्ट गारंटी तो तब लेंगे ना कि यहाँ की चीज़ वहाँ पे खिला रहे हैं, तो वो अगर रिज़ल्ट नहीं देगी तो तब हम गुनहगार हैं कि हमारी चीज़ ने वो रिज़ल्ट नहीं दिया। पर इनको भी तो एक बार उस चीज़ के लिए जोर लगाना पड़ेगा, तो फिर ही जाके इनको रिज़ल्ट मिलेगा। अब जिसको भूख 4 रोटी की या 2 रोटी देंगे तो फिर वो दूध कहाँ से दे देगी? वो तो फिर भूखी की भूखी रहेगी। चलो अगली लेके आओ। इस गाय का क्या दाम लगाया? ये 5 गाय खरीदी है इधर टोटल। ये पांचों का दाम 110 के हिसाब से लिए ये। अच्छा, कुछ इन दिनों में महाराष्ट्र में दूध का कुछ बढ़ोतरी हुई है उत्पादन में? दूध तो नहीं बढ़ा है 5-7 साल में? हाँ 5-7 साल में बढ़ा है। बढ़ा है? बढ़ा है। पहले नहीं था ज़्यादा? नहीं इतना नहीं था। तो सरकार की कुछ मदद है? नहीं कुछ नहीं। तो बिना सरकार की मदद कैसे बढ़ गया? फिर क्या करने का, किसान के पास दूसरा रास्ता भी नहीं है पशुपालन कोई। मंत्री कितना अमीर है अब? क्या बहुत अमीर है लेकिन कुछ आता है देते कभी? नहीं उधर तो घूमने के भी नहीं आता। वोट लेने आते हैं? ना, कभी कभार आते हो। वोट लेने के लिए? हाँ, तो फिर उस टाइम आप लोग बोलते नहीं हो? क्या बोल के फायदा भी नहीं है। हैं? इधर पंजाब में जो सरकार की मदद मिल रही है, हाँ। उधर हमारे यहाँ 1% भी नहीं है। इधर भी नहीं मिलती है, सब या- अपने बल लेकिन आपके यहाँ तो सीमन बीमन भी कुछ उपलब्ध रहता है। शुरू में जो हो गया, हाँ, लेकिन ऐसा है कि करप्शन हमारे यहाँ ही बहुत है। बहुत है हर चीज़ की खरीदो फरोख्त में करप्शन है। और कई तो मंत्री अंदर चलेंगे, कई जाने को तैयार हैं। वो तो है। तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਵੇਖੀਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਜੀ। ਲਾਸ ਵੇਗਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਚ ਬਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ 40,000 ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ 19-20 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੀ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ YouTube ਵੇਖੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ हिंदी ਚ बोल देना क्यों हिंदी ਹਾਂਜੀ वाले ਹਾਂਜੀ सुनने ਹਾਂਜੀ वाले हैं, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कि नेता मेरे देश के बहुत ही महान हैं, ਹਾਂਜੀ सच्चे सेवादार हैं, सच्चे सेवादार हैं, ਹਾਂਜੀ सत्य से डरते हैं, झूठ पे तरते हैं, अपने पराये से दगा ही करते हैं, ਹਾਂਜੀ देश को भी बांटा है, धर्म को भी बांटा है, ਹਾਂਜੀ जमीन पे लकीरों खींच दिलों पे भी बांटा है। ਹਾਂਜੀ बैठे हैं आधे उधर बैठे हैं, भाई इधर है, दूसरा भाई उधर है, बहन इधर रह गई, तो वो सब इनको याद करते हैं। आप भी करते हैं वहाँ पे बिल्कुल सारा सबको ही याद करते हैं। मंत्रियों को? नहीं मंत्रियों को कम करते हैं और ज़्यादा दूसरे को मंत्रियों का पता लगता है क्या हो रहा है। नहीं इनको आप बताते नहीं कि देखो हमने मेहनत से इतनी आमदन खड़ी कर ली, इतना पैसा बनाया, और ये लोग बेईमानी से भी नहीं उतना बना पाते। फिर मेहनत का फ़र्क तो है ज़रूर जी। हाँ जी। तो वहाँ बैठे लोग जो है अपने देश के इन कर्णाधारों को कोसते तो होंगे कि तीसरे दिन ज़रूर। कोई ना कोई जेल में चला जाता है। नहीं ज़रूर कोसते हैं जी। हर एक चाहता है बहुत अच्छा हो सारा ठीक ठाक हो बट उतनी बढ़िया यहाँ बात ही नहीं बन रही। कितने साल से हो आप वहाँ पे? 30 साल से। 30 साल से। हाँ जी तो ये यहाँ पर ज़मीन कितनी है फिर? यहाँ का हमारी और हमारे अंकल की मिलके 40 एकड़ है। 40 एकड़। हाँ जी। तो ये फार्म की फिर देख रेख कैसे करते हैं? ये हमारे जो आदमी हमारे साथ हैं जी इनकी 6th जनरेशन है। अच्छा। तो जो पिछले 200 साल से दर्जा बदर्जा चले आ रहे हैं और यही टेक केयर करते हैं और बहुत ईमानदार और बहुत बढ़िया आदमी। 1980 से फार्म चल रहा है। ये 80 से भी पहले ये 71 से डेयरी फार्म में जो इंटरेस्टेड हुए बस तब से चला रहा है। तो बहुत इंटरेस्ट ही इतना है भी सारे काम छोड़ के भी हम इसके ऊपर ध्यान तो करते फिर हैं। भी कैसे निगरानी वहाँ से कैसे हो जाती थोड़ी बहुत? ये आदमी बहुत अच्छे हैं। कैमरे काम- वगैरह लगे हुए हैं? लगे हुए हैं जी और बाकी फ़ोन पे रोज़ बात हो जाती है। फ़ोन पे बात हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। कितना दूर हो जाता है यहाँ पे? यहाँ हमारा तो पीछे 10 क्विंटल के करीब था, कुछ गाय आके बेच दी है, अब थोड़ा कम है। फिर तो जब शुरू किया था तो कितना पैसा लगा था? ये बहुत सालों से चल रहा है दर्जा जी अपना कितने साल हो गए अब तो कोई हिसाब नहीं क्या लगा बट काफ़ी। कभी बैंक का कर्जा उठाना पड़ा? नहीं जी कोई बैंक कभी नहीं उठाया? नहीं कभी नहीं उठाया। यहाँ से यहीं पैदा करके अधिक से अधिक कितनी गाय रही आपके पास? मेरा ख्याल 175 से 200 के करीब। और दूध 10 कुंटल से बढ़ गया 12-13 क्विंटल भी होता तो है। चलता रहा। हाँ किसको जाता है फिर? ये हमारा सारा वेरका को जाता है जी। वेरका वाले हाँ जी उन्हीं को दे रहे हैं। पैसों से देते हैं? हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। फीड महंगी देते हैं? फीड वो तो नहीं बाहर से हम अपनी बनवाते हैं बट बहुत कॉस्टली हो गया, दूध से ज़्यादा कॉस्टली फीड है। कोई फ़ायदा नहीं है बट चस्का है। चस्का है वो जा नहीं सकता इसलिए हम जो भी कर रहे हैं ये चल रहा है। अच्छा राजनीतिक पार्टियां हैं हाँ जी अपना मैनिफेस्टो जो है वो डिक्लेयर करती हैं, हाँ जी कभी किसानों के पक्ष में उन्होंने किसी बात को अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा है। कभी नहीं कहा कि हम दूध का ये रेट बांध देंगे, ये कभी नहीं कहा कि हम गाँव की जो है वो जो उसके ऊपर वो गौरक्षक जो है तंग करते हैं उनको हम रोक देंगे। नहीं कोई ऐसी अच्छी बात करते ही नहीं जी। देखो दूध के बारे में किसी ने कभी कोई बयान नहीं दिया, किसी लीडर ने आज तक नहीं दिया। बस जो है वो चलता है। फीड 42 रुपीज़ है और जो मिल्क का रेट है 35। किसान की आमदन दुगनी की बात करने की बात करते हैं लेकिन सहायक धंधों की तरफ पाँव नहीं उठाते हैं। बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट कोई शो करता जी। बातें करते हैं जब इलेक्शन हो बट बाद में कुछ भी नहीं, बाद में खत्म बात। खत्म।
जिस दिन इलेक्शन होगी सब कुछ खत्म। और जो प्रलोभन देते हैं कि इस बार गेहूं का धान का दाम इतना बढ़ा देंगे, दूध के आज तक किसी ने बात नहीं की। दूध की तो बात ही नहीं करते, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सुबह शाम हर घर में चाहिए। तो आपकी तो नज़र में रहते होंगे फार्मर, कितने बड़े फार्मर हैं? फार्मर बहुत बहुत बड़े हैं जी, वो 10-10 हज़ार एकड़ भी मतलब हैं। ये 1-1 2-2 एकड़ वाले नहीं? नहीं नहीं, 1-1 2-2 है, 500-700 हज़ार 5,000, काफ़ी बड़े बड़े फार्मर। कितने दिन के लिए आए हैं वो आप? मैं थोड़े 20 दिन के लिए आया हूँ। 20 दिन के? हाँ जी, हाँ कब वापसी है? बस जल्दी है, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक? हाँ जी, 15-16 के बाद? हाँ जी। साल में 3-4 बार आते हैं। ना आते हैं क्योंकि इंटरेस्ट है इनसे, और इसीलिए सबसे, और आप सबसे बहुत प्रेम है जिसकी वजह से। जब अगली बार आएंगे तो हमको जरूर याद करना। मैं ज़रूर जी, मैं आपको ज़रूर मिलूँगा और बताऊँगा जब मैं आया। हाँ जी। आपको वहाँ पर क्या संघर्ष करना पड़ा? मेहनत तो हर एक को करनी पड़ती है और उसका रिजल्ट फिर जल्द आ जाता है, उसका रिस्पांस मिलता है। मेहनत तो बहुत कड़ी की हुई है, कोई ऐसी बात तो नहीं भी अपने आप सारे काम सेट मिलते हैं, बट बढ़िया है, मेहनत का रिजल्ट सुबह का शाम को आ जाता है। हमारे मुर्शिदा लोग उन पर फरियाद लेके जाते हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, वीज़ा लगवा दो। वो कहते हैं यहाँ से 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो कहीं, वो उतनी मेहनत हम यहाँ भी करें तो कोई अच्छा ही होगा। लेकिन फिर उसमें मेहनत में जो वो बिल्ली बांट वाले, बंदर बांट करने हाँ वाले जी, बैठे हैं ना। वही प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम वही है। अपने सारे बहुत। अच्छा, एक सवाल हमसे ये कहें कि वर्तमान में हाँ जी, जो यूथ है, हाँ जी, वो खास करके लड़कियाँ हाँ जी, करीब करीब यहाँ से सब प्लान कर रहे हैं, हाँ जी। तो क्या होगा उनका भविष्य? और यहाँ हमारा, वहाँ का तो भविष्य बहुत अच्छा होगा। और यहाँ का? यहाँ का वो अच्छी क्रीम यहाँ से निकलती जा रही है, जिन्होंने आगे तरक्की करनी है सारी निकलती। कैसे रोकी जा सकती है? यहाँ ये गवर्नमेंट सपोर्ट करे उनको, सारा कुछ यहाँ कराए, सब बढ़िया कराए तो उनको जॉब्स वो मिलनी 80 चाहिए। लाख के ऊपर तहसीलदार रखने बंद कर दें, सारा कुछ ऐसा बंद करें और IPS सब। वो हाँ जी, PCS सब जो लगाते हैं। अपने कितनी सुपर क्रीम है, सब इतने इंटेलिजेंट है, सबसे वहाँ भी अमेरिका में भी सबसे इंडियन सबसे ज़्यादा हर फील्ड में आगे हैं। 39 नंबर। जी सर। तो अंकुश किसके लिए है ये? सर ये राहुल जी के लिए। राहुल जी नमस्कार। वो माइक के आगे आने से बहुत डरते हैं आप। किसी के पैसे से देने क्या? हाँ, वो जो वही लोग घबराते हैं ज़्यादा। सर डेली 50,000 लीटर दूध की कलेक्शन करते हैं। आप तो सोसाइटी चलाते हैं? हाँ सोसाइटी। कितना दूध आता? 50,000? 25,000। 25,000? नहीं 50,000। 50,000? 50,000। कितने पशुपालक जुड़े हुए हैं आपसे? अरे बहुत है, आप कितली कलेक्शन रहते ना, हाँ। एक 15,000 है, हाँ, और बाकी का वो कौन 1,000 2,000 ऐसा डालता है। दूध को रखने का क्या इंतजाम है फिर, सेव करने का? वो मिल्क टैंकर है ना, बने हुए टैंकर है, बहुत बड़ा है। VMC है? हाँ। तो क्या रेट जाता है दूध? अभी चालू है 3, 5, 8, 5, 26 रुपये, 36। 36 है। 36 रुपये। तो जितना दूध आप किसको देते हैं फिर? वो चितले डेयरी नहीं का मतलब। अच्छा, बहुत बड़ा तो है। पेमेंट कैसे होती है फिर? 7 तारीख 15 दिन के बाद। हाँ 15। 15 दिन बाद होती है। किसान खुश हैं? हाँ खुश है। कितने किसान जुड़े हुए हैं गिनती में आपके साथ, काउंटिंग में? वो बहुत है, 10,000 किसान। 10,000 किसान जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या मिलता है उसमें? वो कमीशन मिलता है ना, कितना? कम से कम 1 रुपये। 1 रुपया? 1 रुपये मिलेगा। तभी तो नहीं मोटे हो। वो खर्चा बनाए ना भरपूर। खर्चा क्या है फिर? वो दूध लेने का, वो जो साजो सामान है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपके अपने हैं जो सोसाइटी ने दिए है ना, आपको? अपने ही सोचता है। आपने अपने के कितना खर्चा है उस पर? वो 2-3 करोड़ रुपए खर्च किए। कितना पढ़े हो? मैं ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन? 2-3 करोड़ खर्च किए? वो 2-3 करोड़। वो भाई है दो, जो अगर पशुपालकों ने गाय वाय खरीदनी है, कुछ मदद करते वो हो? बहुत मदद। कैसे मदद करते हो? अब ये एक गाय
गाय खरीद करके देता है। दे देते हो, फिर पैसे दूध में काटते हो। हाँ, दूध में तो गाय इनसे जैसे 50,000 के लिए उनको 70 की देते हो। नहीं नहीं ऐसा हाँ, नहीं करते। कितने वो हम पैसा देता है, खाली गाय भी खरीद सर करके ऐसे। जैसे 65,000 की पहले वो लेके कि नहीं गया था मालवी, मैं इसलिए आपको एक बीच में टोका है कि सर पास में, हाँ। ये देखिए सर, मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ हाँ। कि कई लोग मतलब हमारे को बोल देते हैं हम गरीब आदमी है, ये है वो है, यहाँ पे मतलब इमोशनली फूल बनाते हैं। न सुना जरा, तो बाद में ये सुन लीजिए सर, ये रिकॉर्डिंग सुन न लीजिए। सुना, माइक में लगा। वो जो बात करता है ना, लेकिन तो रिकॉर्ड कर लो। हाँ उसका बोलना क्या रहता है मालूम है जी। उसका बोलना ऐसा है, मेरे करीब जो चीज आती है वो सिर्फ जॉली भाई के करीब से आती है, बाकी मैं किसी से डील नहीं करता। अच्छा हाँ, ये उसका कहना है। चलो, अब तो मेरे से 65,000 की गाय का क्या कीमत मांग रहा था आपसे? 1,60,000। देखिए भाई साहब, पहली बात है जो मेरी जो गाय थी ना वो तो कब की उसने बेच ली है, और उसके बाद इसने जो गाय है वो लेके जाता है गंगानगर से। अब सुनिए मेरी बात को, सुनिए। तो वो सब बुड्ढी बुड्ढी गाय लेके जाता है, तो वो गाय अब ना ही लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो सब एफएमडी में आएगी आज नहीं तो कल। मेरी बात सुनिए ना जी। मैं वहाँ जाके आया, मैं हाँ। कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। जी मेरे कने 2 एकड़ जमीन है, जी 2 गाय पहले है और 4 लेनी थी मेरे को। मैं वहाँ गया, मैंने आपका नाम सुना, मैंने चलो बोला यार जॉली भाई से गैया लाया है, जाके बात कर लेते एक बार। जी देखा मैंने वहाँ सामने जाके, मैं बोला वीडियो में एक बार वो करता है, फोन पे सर जी। भेजता है, दिखाता जी दूसरी है। चलो कोई बात नहीं भैया, आप अच्छा किया आपने बताया। मेरे को पहले भी कंप्लेन आ चुकी है आपसे, तो 1,60,000 मांगा, मैं बाकी में 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। तो कोई बात नहीं, ये मैं इसलिए आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये अब जो चीज़ है ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पे चलाऊंगा ताकि लोगों को बचाव हो जाए। जी उसको सिर्फ एक बार फोन कीजिए, बोला मेरे नाम के नीचे धंधा बंद करना बंद कर दे। हाँ। जो बोले गरीब शेतकरी रहते हैं, हाँ। यानी जो 1 गाय 2 गाय लेते हैं, तो यही सोचते नहीं यार अपने कल जॉली भाई की अच्छी चीज आ रही, बिल्कुल। तो बोलना मेरा नाम लेना बंद करना, वो कर दे बोलना। ये इतनी बात कहलाने के लिए तुमने उसको कितने पैसे दिए? नहीं नहीं ये जो तुम्हारी तारीफ कर सर, 7 रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हैं? 7 रिकॉर्डिंग है। तो कुछ कह के दियो, कोई लालच दिया होगा? मैं कौन सा अब हम महाराष्ट्र जाके पहले सेटिंग करके आऊँगा क्या? कहने का मतलब ये है कि एक बार हमारे से यहाँ से गाय लेके तो बाद में दूसरे कहीं से गंगानगर से कहीं से गाय लेके तो बाद में मेरा नाम यूज़ कर करके गाय बेच रहा है। कहने का मतलब ये है। तो मतलब कि इन केस अगर कल को किसी की गाय गलत निकलती है वो तो मेरे ऊपर ब्लेम करेगा ना कि जोली की गाय गलत निकल आई। तो कहने का मतलब है कि ऐसे व्यापारियों से बच के रहना चाहिए कि जो किसी का नाम यूज़ करके तो गाय बेच रहे हैं। तो गाय दिखाओ। अच्छा, ये जो गाय दिखाई है जी सर, आयर शहर। कितने? आयर जी शहर है। आयर शहर है सर। तो ये तो सीमेंट बंद हो गया इसका तो। सर पहले किसी के पास जो चलती आ रही है, मतलब कि 10-20% क्रॉस में भी है, मतलब कि है आयर शहर की ब्रीड में से है। क्या इसका क्या कल्चर है? सर 2 दांत ही अभी, सिर्फ मात्र 2 दांत है। वो तो जवान पूरी लग रही है। नहीं लिखाना, वो दांत दिखाना। तो 2 दांत है अभी पूरे, और इसको क्लॉट का सीमन लगा हुआ था, और 1,25,000 की दी है इनको। तुम 1 लाख से नीचे बात ही नहीं करते हो? सर देखिए, मैंने कौन सा फेस टू फेस इनका सारा सौदा कराया है। सौदा फेस टू फेस का बात तो पहले गुप्त हो जाती अब है। तो अंकल जी से भी बात करा दी, अब तो अंकल जी भी, ओनर भी पास में और जो खरीदने वाला वो भी पास में, तो अब उसमें रह क्या गया है। एक जगह हम वीडियो बनाने गए जी तो वो परसों की बात है, जी तो उन्होंने जितने ये बंधु जैसे बैठे हुए हैं हाँ जी इनको मुझे लगा जैसा कि उसको सिखा दिया जी। कि जब अंकल आएंगे तो उनके आते ही गले पड़ जाना। वीडियो के अंदर चलती है अच्छा कि आपकी वीडियो हम देख के आते हैं अच्छा आपके सहारे पर, जी और यहाँ के हम लूटे जाते हैं। अच्छा हमने वीडियो में देखते हो? मैंने कहा बहुत ध्यान से देखते हो? कहते बहुत ध्यान से देखते हैं। मैं आगे और पीछे भी देखते हो? कहते हाँ। तो मैंने कहा फिर क्या देखा तुमने? कहता आपके गाय जो आप दिखाते हो, आप जो बातें करते हैं। मैंने कहा जो लिख के आता है वो तो हमने नहीं देखा। जी मैंने कहा फिर लिख के आया वो भी देखना। बिल्कुल। हम उसमें पहले भी बोलते हैं और एंड में भी बोलते हैं हाँ जी कि खरीद फरोख्त के माले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। हमारा काम जो है गाय दिखा रहे हैं, बढ़िया भी दिखा रहे हैं, लाख वाली भी है, 50,000 वाली भी है, 1.25 लाख वाली भी है, 2 लाख वाली भी है। बिल्कुल। अब आपको परख करनी है कि वो कौन तो सी उसकी क्या मर्जी है, क्या लेना हाँ। क्या नहीं है। मैं कहा बातों को नए तरीके से मत उलझाओ। कोई जबरदस्ती हमारे थोड़ी ऊपर बात है। विश्वास की बात तो हम तो खुद अपने पे विश्वास नहीं करते। बिल्कुल सर। अब देखिए मेरे फार्म में गाय थी, मैंने इनसे पूछ लीजिए पास में बैठे कि एक भी गाय के लिए फोर्स किया। फिर दूसरी बात यह है कि एक फार्म में घुस के अपनी मनमर्जी की सिलेक्शन कर रहे हो, और इससे बड़ी बात क्या होती है। अंकल आए, आप बोल रहे हैं कि 1 लाख के नीचे बात नहीं करा। अंकल जी से पूछिए, वो तो ब्रीडर हैं,
तो बिठा के पूछिए कि एक बछड़ी के ऊपर खर्चा कितना आता है। वो तो सभी जानते हैं। अब वो बछड़ी है, वो वहाँ पे पड़ी हुई है, स्टॉइक की बछड़ी है। तो वो नहीं, अब तुमने कितना कमीशन लिया है? 50,000 रुपये, वो तो पास में खड़े, पूछ लीजिए। तो तुम बताओ ना। मैंने 3,000 लिया है इनसे। झूठ बोलते हो। ये पास में बैठे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी। इसने 3,000 हमसे लिया है, अच्छा बोला है, अभी तो दिया नहीं, अच्छा, बट 3,000 पर गाय के हिसाब से। ठीक जी। है। हाँ जी। चलो अगली लेके आओ। ये अच्छा, सभी 1,10 में जो गाय दिए ना, 1,10 की रेंज में हाँ। लगभग 10 गाय इनको इसका कितना लिया? 1,10, 1,10,000 कौन सी ब्यात की है? पहले ब्यात। सभी टोटल गाय पहले ब्यात की, सिर्फ एक ही गाय दूसरे, बाकी सारी टोटल एक पहले ब्यात की गाय दी है। 2 दांत 4 दांत अदंत। अदंत दूध कितना देगी? ये सर अभी लगभग 32 लीटर दूध पे चल रही है ये वाली गाय, और आराम से। ये तो बाकी हमने यहाँ पे 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करवा के दी है। अब इनके अपने पूरा जोर होना चाहिए कि ये कितना निकाल सकते हैं। मिल्किंग करवा के दी? मिल्किंग सुबह शाम पूरे 5 बजे उठ के। कितना दूध निकाला इसे? मिल्किंग करवा दिए, कितना निकाला? 30-32 लीटर दूध निकाला। आ गई? कब की ब्याई बता? 8 दिन हुए लगभग इसको। 8-10 दिन 30-32 पे आ गई। इनका 1,10,000 रुपया लगाया। ये तो कब इसके अब बच्चा हुआ, काविंग कब हुई, इसकी डेट ऑफ बर्थ सारा रिकॉर्ड है टोटल। अच्छा, कितने लोग आए हैं ये लोग? ये लगभग सर 20-25 जाने आए थे। हाँ। तो मेरे यहाँ पे 9 लोग 9 लोग हैं। हाँ जी। चलो आगे घुमाओ। ये जो गाय घुमाई है, जी सर। तो क्या कहो इसके लिए? सर ये पहले लैक्टेशन में बच्चा देगी और आराम से 40 लीटर दूध देगी पहले लैक्टेशन। अभी 1 महीना पड़ा है बच्चा देने में, और 4 दांत है, ABS स्ट्राइकर की है, और 66 सीमन आर्माडा का लगा हुआ है। और सर आप बोल रहे हैं ना कि 40 लीटर 42 लीटर पहले ब्यात में लोगों को कोई भूल होगी कि देती है नहीं देती। एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ पे 4 गायें जो है अभी 42 लीटर दूध फर्स्ट लैक्टेशन में चल रही है इसी फार्म में। अच्छा, चाहे किसी ने 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करानी करा ले, पर वो हम सेल नहीं करते। अगर किसी के दिल में कोई शंका हो, शक हो कि यूं ही हवाबाजी करते, तो मतलब कि जब मर्जी आके एनी टाइम यहाँ पे रहने की व्यवस्था हम कर देंगे, तो मिल्किंग दे सकता है। क्या है इसका दाम? ये सर दिए 1,20,000 में, मतलब अच्छा। प्रेग्नेंट गाय है। 4 नंबर है उसका, टैग नंबर 4, और अच्छी क्वालिटी, कद काटी, हर एक चीज़ बहुत बढ़िया है, सुपर गाय। अच्छा, कई बार ब्याने से पहले बच्चा पलट जाता है, जी क्यों? सर देखिए, कोई गाय जैसे छुट्टी घूम रही फिर रही होती है, तो कोई मार देती है दूसरी को, तो अंदर बच्चेदानी घूम जाती है। तो कभी कभार गाय ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, उसके कारण भी दिक्कत आ जाती है। जमांदरू भी होता है? नहीं, जमांदरू तो नहीं होता, ये तो कोई मारेगी। नहीं, बच्चेदानी का नुक्स? बच्चेदानी का नुकसान नहीं कह सकते हम सर। अच्छा। नहीं नहीं सर, वो तो बाद में डेवलप होती है। वो पर बच्चेदानी का घूमना सर बहुत गलत हो जाता है, मतलब कि उसमें गाय की डेथ बहुत, मतलब के चांसेस हो जाते हैं, गाय की डेथ भी हो सकती है। वास्ता पड़ा तुम्हारा कभी? सर अभी रिसेंटली फ़ोन आया था, मैंने गाय भेजी थी 2,35,000 की यहाँ पे गुजरात में, तो वहाँ पे ये काम हो गया था सर। तो उसमें वो तो बहुत महंगी गाय थी जी, तो तो कैसे बचाव हुआ? बचाव नहीं हुआ सर, डेथ हो गई थी उसकी गाय की। तो वो उसको तो नुकसान हो गया? नुकसान हो गया, पर उन्होंने मेरे को वीडियो डाली थी, वो वीडियो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भेजी थी। तूने क्या सिंपैथी दिखाई उनको? नहीं, वो आएंगे नेक्स्ट, गलती तो मेरी नहीं, वो उन्होंने ना हो बोल दिया गलती, तुम तो बहुत कमाते हो। था। मतलब कि वो डेथ भी मेरे यहाँ से जब गई थी, अगले लैक्टेशन में ये काम हुआ था। तो अगली चीज में जी, तो मतलब उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, बाकी हम तो सदा अपने फार्मर के साथ है। क्या मदद करो? अगर हमारा जो लालच होता, तो अभी थोड़े दिन पहले मेरे को 600 से 700 गायों का ऑर्डर आया था। नहीं, तूने 2,35 की गाय बेची जी। है, तो कुछ मदद करोगे? अगली बार आएंगे तो बिल्कुल करेंगे सर, जितना पक्का? हो सके बिल्कुल करेंगे। खाली कह रहे हो माइक पे? ओ सर देखिए, इंसानियत है कि किसी को लालच होता है, किसी को नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं है। इसमें नहीं तो दूसरे में कमा लेंगे, करना तो यही काम करना है, फिर क्या हुआ। चलो अगले लाओ। 5 नंबर फुल ब्रीड, फुल टोटल ब्रीड है सर, 40-120 की, डेनमार्क की है, फर्स्ट लैक्टेशन की, और फर्स्ट लैक्टेशन में 38 लीटर दूध तैयार है, 38 लीटर ब्याह गई? ब्यागी हुई है। क्या दिया? लगभग 20 एक दिन हो गए इसको। मेल है फीमेल? फीमेल है, अंकल ने कोई भी नहीं दी, नहीं, बछड़ी नहीं दी। क्यों? वो साहब मना किया सौदा करने से पहले ही कि सौदा तब होगा कि बछड़ी साथ में कितने नहीं। पैसे लगाए? 1,25,000 1,25,000 बिना बच्चे के? बिना बच्चे। अगर दूध नहीं देगी फिर? दूध देगी ना? देगी। आपने देखा कौन सी देसी गाय कितना जो दूध निकाला? देगी?
33-34 लीटर पर है। निकाल दिया। तो कितनी बार देखा आपने? 2 बार। 2 बार देखा। सुबह सुबह पूरी धुंध थी। वहाँ जाके देगी? दे देगी सर, आराम से 30-32 लीटर इनके वहाँ पे भी दे देगी। अब तुमने जो रास्ता थमा दिया, जिम्मेदारी खत्म, जा कुछ मदद करोगे? जिम्मेवारी फोन तो उठाते नहीं। जिम्मेवारी तो अब शुरू होती है, जिम्मेवारी तो अब शुरू होनी है। जब तक ये गाय इनके घर पे नहीं पहुंचेगी, रात को तो पहले तो ट्रक वाला और केयर टेकर ही नहीं सोने देगा। अच्छा एक बात कहूँ, बड़ी कड़वी लगेगी तुमको। जी। तुम लोग पैसे डलवा लेते हो, फिर गाय भेजते नहीं हो, ना टोकन मनी। ऐसा क्या है सर, ये तो पार्टी अब साथ में जा रही है। और आज तक क्या मेरा ऐसा हुआ क्या? कितने लोगों के देने? पहले तो ये बताओ कि मेरी आज तक कंप्लेन आई, ये बताओ। ये कि टोकन आया वहाँ गया, जाके इसकी कंप्लेंट करना। अच्छा जबरदस्ती करना। वो देखो वो बोल तो रहा है पीछे के 2 दिन घुमाया, तो ये नहीं बता रहा कि 140 का अभी 160 भी मिल रहा है, वो नहीं बोलेगा ये गाय जी सर। कितने की दी है? ये भी 110 की लॉट में दी इसके है। तो बाजे पहले बजे हुए हैं। सर अभी 3-4 दिन ही हुए बच्चा दिए को। इसने 3-4 दिन में तो सही हो जाती है। और सर 3-4 दिन में अभी 23-24 लीटर दूध पे आ भी गई है। अब कितना- ये देखिए ब्रीड कितना है कितना दूध देगी? और अदंत बछड़ी है। कितने पे जाएगी? अदंत है? हाँ जी, ये तो बुढ़ी लग रही है। हम भी बुढ़े ही हैं, हमारे से तो जवान ही है। ये दांत दिखाओ इसके पहले। दांत दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग जी। तुम्हारे पास आते हैं, जी तुम इसलिए बुलाते हो कि तुम्हारी गाय बिक जाए। बिल्कुल। हम इसलिए आ जाते हैं कि तुम कुछ पैसे दोगे हमको। और सर हम तो इसलिए बुलाते हैं कि जिसने ज्ञान लेना वो ज्ञान खींच ले, नहीं तो कई तो वैसे ही बोलेंगे। एक वो कन्याकुमारी है, ओ कन्याकुमारी कह रहा हूँ, पता नहीं कुमारी है वो सबसे सिमिद्धि कुमारी, वो सबसे ज़्यादा कमेंट ही है मेरे ऊपर करती है कि ये भी 1,10,000 में मतलब लॉट में दी है। किन्होंने लिए? ये सर ने ली है 1,10,000। 1,10,000 जी। जोड़ा? हाँ जी, तो दूध अभी 28, 30 लीटर दूध एक तैयार। 10 का जोड़ा या 10 का जोड़ा है? 1,10 का लॉट ही दिया हमने। कितनी है? लगभग 18 गायें हैं, जिसमें से 10 गाय 1,10 में दी है और बाकी 1,20,000 की एवरेज रेट में पड़ गई इनको। कितना दूध? दूध इनके नीचे 28-30 लीटर अभी तैयार है। सब ब्याई हुई है? सब ब्याई हुई है, ताजी जनी हुई है। कितना अभी दूध बढ़ेगा। कितना भाड़ा लगना है इनका वहाँ का? 1,20,000 लगा है कोल्हापुर का। कुल 1,20,000 हो गया? सर ये पड़ता कर्नाटका के बॉर्डर पे। तो पहले तो कम था। बिल्कुल कम था, पता नहीं सर बाजार में तेजी इतनी है, रोज की कम 30-40 गाड़ी तो पूरे महाराष्ट्र में रोज की जा रही है। तुमने कितनी तेजी लाई इसमें? तुम अपने लिए? मैं अपने लिए हाँ। कितने लिए पैसे तुमने? ट्रक में से हाँ, कमीशन हाँ। सारे मेरे ही हैं। तुम लोग सब लेते हो बीच में? अच्छा, जो कहते हैं ना कि इतने में से नहीं रजा तो इतने में से कहाँ से रज जाएगा। वो जितना दिया ऊपर वाले शुक्र है, ऐसे मुंह काला कराने की आदत नहीं है हमारे को। नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।